नीट एग्जाम ने बच्चों को मानसिक बीमार कर दिया है। बच्चे मानसिक बीमार हो गए हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी गार्जियन हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से 2 काम आपको करने चाहिए। नीट के बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे हैं। मैं सभी को सलाह देना चाहता हूं। हम इस पर भी बात करेंगे कि नीट की क्या अपडेट है, नीट का जो मामला चल रहा है उसमें क्या खबर सामने आई है। यह भी बात करेंगे कि अलग सर और जो एनबी सर है, क्या इन पर दबाव बनाया जा रहा है। अलग सर, एनबी सर नीट के मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहे थे, तो क्या इन पर किसी प्रकार का सरकार के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा क्या दबाव बनाया जा रहा है कि आप बच्चों के मुद्दे को मत उठाइए। हम डिटेल में बात करेंगे। हम यह भी बात करेंगे कि राहुल गांधी नीट के बच्चों के लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसका क्या महत्व है। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बात करेंगे कि नीट के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कौन से 2 काम करने चाहिए। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। कुछ मेरे भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, स्पेशली मैं बताऊं तो मुझे लग रहा है कि 23 लाख से अधिक बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो 23 लाख बच्चे परेशान हैं। इसका एकमात्र हल है मेरे दिमाग में जो आया कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए। कोरोना में भी तो सेशन लेट हुआ था, तो 1-2 महीने सेशन और लेट हो जाएगा। मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि पेपर रद्द कर देने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, जिसका स्कोर अच्छा आया है ना उसको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो पेपर रद्द हो जाता है, दोबारा से पेपर होता है 10-15 दिन बाद। तो यहाँ पर महीने 1.5 महीने बाद पेपर होगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर पेपर रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज आ रही है कि जो मास्टर माइंड है वह कबूल लिया है कि जो पेपर है 1 दिन पहले लीक हो गया था। आप ये खबर देखिए, नीट एग्जाम से 1 दिन पहले लीक हुआ पेपर। नीट एग्जाम का पेपर है, उससे 1 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, और जो पैसे दिए बच्चे रहते हैं उन्हें पेपर और उत्तर मिल जाता है। बच्चे रात भर आंसर रट कर जाते हैं और एग्जाम दे देते हैं। तभी तो इतने लोगों का 720 में 720 नंबर आ जाता है। अलग सर और एनवी सर पर क्या दबाव बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा? बनाया जा सकता है। सरकार सभी पर दबाव डालती है कि आप वीडियो मत बनाइए, आप इस मुद्दे को मत उठाइए, तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। लेकिन एनबी सर और अलग सर उन बच्चों पर भी ध्यान देते हैं जो बच्चे 11 से 12th पर गए हैं, 12th से जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं नीट की, जेई की, तो उन पर भी फोकस करते हैं। कुल मिलाकर सर लोगों ने आपके मुद्दे को उठाया है। हाँ, प्रेशर बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा कि अब आप बच्चों के मुद्दों को मत उठाइए, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश में विपक्ष है, देश में अन्य पार्टी भी हैं जो आपके मुद्दे को उठा रही हैं। कांग्रेस पार्टी नीट के मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रही है, और मुझे पूरा भरोसा है, जहां तक मुझे लगता है कि नीट का पेपर आज नहीं तो कल रद्द हो जाना चाहिए। और सोचिए कि आप कितने बच्चे को कन्विंस कर पाएंगे। 23 लाख से अधिक बच्चे एग्जाम दिए हैं, आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि आपका एग्जाम सही हुआ है? कैसे आप बोलेंगे? शिक्षा मंत्री कैसे बोलेंगे? एनटीए कैसे बोलेगा? बच्चे मान लिए हैं कि एग्जाम के पेपर लीक ही हुआ है। आप कुछ भी उन्हें कर दो, कुछ भी आप मुख से बोल दो कि हमने जांच कराई, हमने ये कराया, लेकिन बच्चे मान लिए हैं कि पेपर लीक हुआ है। आप लॉजिक समझिए ना कि 720 में से 720 नंबर इतने बच्चों का कैसे आ सकता है। आप लॉजिक से विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। राहुल गांधी भी नीट के मामले को बहुत ही बुलंद आवाज में उठा रहे हैं। ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाया। अब हम बात करते हैं स्पेशली कि आपको कौन से 2 काम करने चाहिए। पहला, आप याद रखें, अगर आप री नीट की मांग कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। आप री नीट की मांग कीजिए कि पेपर दोबारा हो नीट का। सारे बच्चे मांग कीजिए, हम भी मांग कर रहे हैं कि सही जांच हो और पेपर रद्द हो। मेरे भी कुछ स्टूडेंट परेशान हैं, तो मुझे तो पहले यही लग रहा था कि जांच हो, जिस सेंटर पर गड़बड़ी हो वही पेपर दोबारा हो, उसी सेंटर का पेपर दोबारा हो, अलग सेंटर को बनाकर। बट मुझे लग रहा है कि अब फिर से पेपर करा ही देना चाहिए। और दूसरा, आप सेकेंड ऑप्शन को भी तैयार कर लीजिए, प्लान बी भी तैयार कर लीजिए कि अगर दोबारा से नीट परीक्षा नहीं होती है, हमारा स्कोर अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? दोबारा से नीट परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, या फिर हमें सेकेंड यानी प्लान बी की तरफ चलना चाहिए। आप अभी से अपने दिमाग में क्लियरिटी बना लीजिए, एकदम क्लियर माइंड सेट कर लीजिए कि अगर दोबारा से नीट परीक्षा नहीं होती है, री नीट नहीं होता है, तो हमें किस फील्ड में जाना है। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है या अन्य कुछ एग्जाम दिए हैं तो उनमें जाना है, या फिर क्या करना है। आप एकदम अपना जो माइंड सेट है उसे
क्लियर कर लीजिए। मैं तो बोलूँगा कि आप री नीट एग्ज़ाम की डिमांड कीजिए, आप आवाज़ उठाइए, ट्विटर पर आवाज़ उठाइए, वीडियो बनाइए। आपके साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट जाइए, किसी का सहारा लीजिए, अलग सर को मेल कीजिए, एनवी सर को मेल कीजिए। आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपके पास कोई सही सबूत है तो। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बता रहा हूं कि आप प्लान बी पर भी काम कीजिए कि नीट की तैयारी हमें छोड़ देनी चाहिए या फिर करनी चाहिए। ये एकदम आप क्लियर कर लीजिए कि अगर नीट एग्जाम दोबारा नहीं होता है तो हमें नीट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आने वाला 15 दिन आपके लिए बहुत बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। आने वाला 15 दिन बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, बड़ा फैसला हो सकता है। 8 जुलाई से पहले भी पेपर रद्द की सूचना मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर री नीट की मांग कीजिए। दूसरा काम कि प्लान बी की तैयारी कीजिए। प्लान बी में दोबारा से नीट की परीक्षा की तैयारी ये भी शामिल हो सकता है। पैरामेडिकल कोर्स में जाने का प्लान बन सकता है, आपका बी फार्मा करने का प्लान बन सकता है, बीएमएस करने का प्लान बन सकता है, कुछ भी मतलब बीपीटी करने का प्लान बन सकता है, बीएससी करने का प्लान बन सकता है, बीए करने का प्लान बन सकता है, बीकॉम करने का प्लान बन सकता है। आप प्लान बनाइए, प्लान बी भी तैयार कीजिए कुल मिलाकर। और परेशान मत होइए, उदास मत होइए। एक परीक्षा आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकता, आप इस बात को आप लिख लीजिए। बस यही कहूंगा हाथ जोड़कर एनटीए वालों से, एनटीए वाले आप तो बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को आप मानसिक बीमार कर दिए हो, मानसिक बीमार। खैर एनटीए वालों को दूर से प्रणाम।